गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपको पॉलिनोमियल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का, जैसा कि आप देख रहे हैं, पार्ट 1 है। तो इसको आप करने की कोशिश करें, पहले खुद सॉल्व करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को आगे देखें और उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सॉल्यूशन किया गया है, कैसे समझाया गया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहले आप इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करके देखें। हाँ, तो स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर ये x-3 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर -22 छोड़ता है। k की वैल्यू उस कंडीशन में हमें फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि फैक्टराइजेशन के केस में रिमाइंडर क्या लेते थे हम, यहाँ 0 लेते थे। लेकिन जब क्लियर क्वेश्चन में कह रखा है कि x-3 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर -22 लीव करता है, तो यहाँ इसकी जगह हमें P3 की जगह, क्योंकि हमने यहाँ निकाल लिया x-3 = 0 तो x = 3, तो Px की जगह हमने 3 रख दिया, x = 3 आ चुका है, तो P3 -22। अब x की जगह यहाँ 3 रखते चले गए। देखिए x³ 3³ x² 3², x की जगह यहाँ हमने 3 रख दिया, बाकी 4 का 4, साइन जैसा है वैसा ही, -10। अब 3 की क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 के, प्लस 3² 9, और 9 9 की मल्टीप्लाई ये 81 आ जाएगी, आपको पता है। लेकिन हमें पहले ओपन करके लिखना है स्क्वायर और क्यूब, प्लस 4 × 3 12 -10। तो आप देख रहे हैं ये सेम टू सेम नोट किया हुआ है। अब ये 9 9 जा 81, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होती है 81, और प्लस 12 - 10, तो 2 इसमें हो गए 12 - 10 और 81 83। अब प्लस 83 जब इधर आएंगे इक्वल साइन के दूसरी ओर, तो -83 और -22 दोनों प्लस होकर ये -105 और 27 डिवाइड में चले गए। अब ये 3 से कट हो गया, 3 9 जा, और ये 35 बार कट हुआ, तो k की वैल्यू -35/9 नोट करें। हाँ, तो स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि फंक्शन x = दिस। अब ये उसने दो अलग अलग दे रखे हैं फैक्टर इसके कि x-1 से डिवाइड किया जाता है, तो दे रखा है कि x-1 और लीव्स रिमाइंडर 5 और 19। अगर x-1 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना है, ये रिमाइंडर आएगा यहाँ, और ये भी रिमाइंडर आएगा यहाँ, और इसका रिमाइंडर जो x-1 से डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर 5 छोड़ना है उसको। जो रिमाइंडर बचेगा यहाँ, वो क्या बचेगा, 5। अच्छा, और यहाँ क्या रिमाइंडर है, 5 और 19, यहाँ 19 रिमाइंडर है। फंक्शन -1 की जगह यहाँ 19 आएगा, px की जगह यहाँ fx दे रखा है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखें, बस दो कंबाइंड है, और क्या है, वैसे सिंगल सिंगल आता था, तो x = 1, अब यहाँ 1 पुट कर दिया, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर दिया। अच्छा, यहाँ ये x = -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट कर दिया। देखिए -1 की 4 -2 और -1 की क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर माइनस, और a और x की जगह -1 रख दिया और प्लस b। अच्छा, ये देखो 1 की 4 1, -2 × 1 की क्यूब 1। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब पावर जो है वो सोल्व कर लेते हैं, और प्लस 3 × 1 का स्क्वायर 1, माइनस a और 1 की मल्टीप्लाई a प्लस b। आप देख रहे हैं कितना होगा कि 5 = ये मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होगी, ये मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होगी, तो 1 - 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b। आप ये देखें ये कितना आ गया, 3 + 1 4 - 2 2, तो 5 = 2 माइनस a प्लस b। यानी कि लिख सकते हैं -a को हम इधर ले आए तो a, और प्लस b इधर लाके -b, या ऐसे ही छोड़ दें जैसे है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लें। 5 - 2 = -a प्लस b, यानी कि 5 - 2 कितना, 3 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं कि -a प्लस b = 3। ये फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई हमारी। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं हम, ये कितना आएगा,
-1 की पावर 4। पावर अगर इवन नंबर में हो माइनस की तो वो प्लस में आती है, प्लस का 1 आएगा, क्योंकि -1 अगर 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस का 1 आएगा। -2 इंटू, अब ये -1 आएगा, और नंबर में जब पावर होती है तो माइनस में आती है। अच्छा, +3 इंटू ये 1, और माइनस माइनस प्लस a प्लस b। अब देखिए 19 इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 2 और प्लस 3 प्लस a प्लस b। ये देखिए, तो 2 1 3 3 6, तो 19 इक्वल टू 6 प्लस a प्लस b। आप देख रहे हैं 19 इक्वल टू 6 प्लस a प्लस b, और इससे 19 माइनस 6 इक्वल टू a प्लस b, या हम कह सकते हैं कि a प्लस b इक्वल टू 13। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब आप देखें, ये हमने दो इक्वेशन बना ली इसमें, इन दोनों को हम सोल्व कर लेंगे। ये दोनों जब निकाल लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से देखें आप, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट है -a प्लस b इक्वल टू 3, और सेकंड है a प्लस b इक्वल टू 13। तो हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ऐड करने से क्या फायदा हुआ, साइन चेंज नहीं करने पड़े, अपने आप ऑटोमेटिक चेंज मिल गए हैं, इसलिए हमने कट कर दिया। और ऑटोमेटिक चेंज नहीं मिलते और हमें चेंज करना पड़ता तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें। अब b प्लस b 2b इक्वल टू 13 3 16, 2 8 जा 16। अब पुट इन सेकंड में पुट कर दीजिए, किसी में पुट करिए, फर्स्ट सेकंड में इक्वेशन को। अब b इक्वल टू 8 आ गया, कितना आ गया, b इक्वल टू 8, तो a प्लस, इसमें पुट कर दीजिए, b की जगह 8 इक्वल टू 13, तो a इक्वल टू 13 माइनस 8, प्लस 8 उधर जाके -8, तो 5, तो निकल गया हैंस a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 8। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने एक बार x इक्वल टू 1 पुट कर लिया, x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखते हुए x इक्वल टू 1। और होता ही है, अगर फैक्टर होता तो रिमाइंडर 0 होता, लेकिन क्वेश्चन में बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि रिमाइंडर 5 छोड़ता है, और इससे डिवाइड करने पर x प्लस 1 से, दैट इज x इक्वल टू -1 प्लस 1 इधर जाएगा -1, तो रिमाइंडर 19 छोड़ता है। और इसी से कैलकुलेशन हमने ले ली, तो दो इक्वेशन आ गई, उन दो इक्वेशन को सोल्व कर लिया, a और b की वैल्यू फाइंड हो गई। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम में दिए जा रहे हैं, तो इसलिए आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को लगाएं। हाँ, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप, इसमें कहा गया है पॉलिनोमियल ax³ + 3x² - 3। एक पॉलिनोमियल ये है, दूसरा पॉलिनोमियल ये है। When divided by x - 4, दोनों को ही x - 4 से डिवाइड किया जाता है, तो क्वेश्चन है कि अगर सेम रिमाइंडर छोड़ रहे हैं तो a की वैल्यू फाइंड करिए। आप इनको ऐसे लिखें, मतलब दोनों को x - 4 से डिवाइड करना है। अब इसका नाम जहां तक px और fx मैंने लिखा है, ये इनको अलग अलग करने के लिए लिख दिया है। एक पॉलिनोमियल px है, दूसरा पॉलिनोमियल fx है। इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, px लिखिए, fx लिखिए, gx लिखिए, है तो x की फंक्शन, लेकिन थोड़ा अलग करने के लिए px fx कर दिया है। अब x इक्वल टू 4 आ गया, तो p4 निकालिए। जो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा p4। अच्छा, यहां रिमाइंडर f4 होगा। अब आप देखें तो कितना आया, इस बार हमें पता नहीं है ये रिमाइंडर क्या है, इस बार क्वेश्चन में हमें पता नहीं है, तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो निकालिए। a 4 की क्यूब, 4 4 जा 16, और 16 की 4 से एक बार और मल्टीप्लाई हुई, तो 64, 4 की क्यूब 64 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 16, और -3, दैट इज 64a, और प्लस 16 3 जा 48। ऐसा मत कर लेना 3 पहले माइनस करके बाद में मल्टीप्लाई करो, गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होती है, फिर बता ही दे रहा हूँ आपको, बार बार मैं हर क्वेश्चन में यही आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि मल्टीप्लाई पहले सोल्व कीजिए। 60 पहले जो स्क्वायर क्यूब वगैरह है उनको सोल्व कीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई सोल्व कीजिए। 16 3 जा 48 -3। अब देखिए आप, ये आ गया 64a प्लस 45। इधर देखिए,
ये रिमाइंडर कितना आ गया 2 इंटू 4 की क्यूब 64 माइनस 5 4 जा 20 प्लस 8, ये कितना आ गया 128 माइनस 20 प्लस 8। अब 128 से 20 माइनस कर दीजिए 108 प्लस 8, तो ये रिमाइंडर आ गया इसका। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन both remainder are same, both remainder are same। क्वेश्चन कहता है कि दोनों ही रिमाइंडर सेम है, तो सेम रख लीजिए, इक्वल रख लीजिए। 64a प्लस 45 इक्वल टू 108 प्लस a। अब देखिए 64a माइनस ए इक्वल टू 108 माइनस 45। 64a में से 1a चला गया तो 63a बचेगा। 64a माइनस 1a कितना हुआ 63a इक्वल टू ये कितना आ गया 108 माइनस 45, तो ये भी 63 आ गया आपका। अब आप देखें तो 63 बन जा 63, तो a इक्वल टू 1, ये आपका आंसर हो गया, यही पूछा गया है। तो देखा आपने, बड़ा सिंपली रिजल्ट फाइंड हुआ है कि a इक्वल टू 1। नोट करें स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है सबसे पहले तो शो दैट x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। इस पॉलिनोमियल का 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30 प्रूव करिए कि x इक्वल टू 2 इसका वो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है। तो आप देखते हैं जैसा मैंने पहले भी आपको बताया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में 30 के जो फैक्टर्स हैं, अब 1 तो प्लस माइनस का रहता ही है, तो 1 से ट्राई करें, फिर अगर 1 में नहीं आ पाता प्लस माइनस 2 का करें, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। 2 से डिवाइड ना हो तो ना करें 2 का, जैसा कि अगर 5 हो लास्ट में तो फिर 2 से करने की आवश्यकता नहीं है। 7 अगर लास्ट में कहीं लिखा है तो फिर 2 से करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, अब x इक्वल टू 2 हमने यहाँ रखा है, तो तभी तो x माइनस 2 आएगा। एक बात और है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि x माइनस 2 फैक्टर को शो करिए, तो इसका मतलब ये कंफर्म उसने बोला नहीं है कि x माइनस 2 एक फैक्टर है, उसने कहा आप शो करिए कि x माइनस 2 फैक्टर है। तो आप जानते हैं कि x माइनस 2 कब आएगा, जब x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, क्योंकि 2 जब x की तरफ आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 पुट करा और ये चेक करा कि अगर 0 है तो वो फैक्टर बन जाएगा x माइनस 2। तो देखिए 2 की क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 17 2 जा 34 प्लस 30, देखें कितना आता है 2 8 जा 16 माइनस 3 4 जा 12 माइनस 34 प्लस 30 और 16 46 और 34 और 12 प्लस के एक साथ कलेक्ट कर लिए, माइनस के एक साथ कलेक्ट करेंगे, ये भी 46, तो क्या आ गया इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x माइनस 2 इज ए, भाई x इक्वल टू 2 था, 2 इधर ले आया x की तरफ, तो x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ किसका, फंक्शन x का। अब जब फैक्टर है तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चन डिवाइड करके होंगे। चलिए डिवाइड करिए, x माइनस 2 से आप डिवाइड लगा दें इसमें, किसमें एक फैक्टर आ गया है, बाकी फैक्टर देखिए पावर 3 है ना x क्यूब, तो इसके 3 फैक्टर होंगे और 3 में एक फैक्टर आपको पता चल गया है कि x माइनस 2 फैक्टर है, तो x माइनस 2 से डिवाइड लगाइए 2x क्यूब माइनस 3x। आपको याद होगा कि पॉलिनोमियल की एक एक्सरसाइज में शायद लास्ट क्वेश्चन था, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन थे, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30, और देखें क्या आता है। अब यहाँ 2x क्यूब, मैंने इसका भी तरीका डिवाइड करने का आपको बताया था। ये देखिए 2x क्यूब में आप डिवाइड किसका, इस फर्स्ट टर्म का लगाएं x का, तो ये 2x स्क्वायर आ गया आपका, तो यहाँ लिख दें 2x स्क्वायर। अब इससे मल्टीप्लाई x की होगी तो 2x क्यूब आ जाएगा, 2x स्क्वायर की माइनस 2 से होगी तो माइनस 4 2 2 जा 4 x स्क्वायर, और प्लस का ये माइनस क्या है, प्लस माइनस माइनस, निशान भी क्लियर है। और देखिए अब माइनस और ये प्लस, इनके साइन चेंज कर दिया हमने, माइनस वाला प्लस कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट करते टाइम साइन चेंज होते हैं, तो ये तो पहला तो कैंसिल ही होगा,
और प्लस का 4x² और माइनस का 3x², तो एक x² बचा और आगे नोट कर लिया -17x + 30। अब आप देख रहे हैं कि x² यहाँ x है, तो x² में अगर आप x का डिवाइड लगाएंगे तो क्या आएगा, x आएगा। यहाँ लिखिए क्या लिखेंगे, +x लिखेंगे, तो x² माइनस प्लस माइनस माइनस और 2 और x की मल्टीप्लाई 2x, अब माइनस और प्लस साइन चेंज हो गया। अब प्लस का 2x माइनस 17x तो -15x और प्लस 30। आप देख रहे हैं -15x अपॉन इस x से डिवाइड, तो x से x कट गया, -15 आ गया, तो ये -15 हमने यहाँ रख दिया। तो ये इसका प्रोसेस है निकालने का कि इनको इस तरीके से लाते हैं। वैसे इनकी आवश्यकता जब तक पड़ती है जब तक आप सीख नहीं जाते, और सीखने के बाद आप इनको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो करके देख सकते हैं, ठीक है। तो -15 की x से कर दूं तो -15x और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस और 15 2 जा 30, ये प्लस और प्लस का माइनस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल। इसमें क्या है, जब हम फैक्टर से डिवाइड लगाते हैं तो रिमाइंडर 0 बचता है, पूरा का पूरा डिवाइड लग जाता है। तो ये चीज है यहाँ पे। तो अब जो बचा इसमें उसका फैक्टराइजेशन और करिए, ये चीज ये आ गई ना, ये आ गई, तो 2x² + 5x, या आपको मैं चलिए ऐसे लिख के दिखाता हूँ, आप इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। देयरफॉर जो फंक्शन x है, फंक्शन x क्या है, ये जो मिडिल वाला पार्ट आप देख रहे हैं, डिवाइडेंड जो है, और ये डिवाइजर और कोशेंट की मल्टीप्लाई होगा क्योंकि रिमाइंडर 0 है। आपको डिवीजन एल्गोरिथम पता है, ये डिवाइडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके बराबर बैठ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 15 में मैं 3 का डिवाइड लगाता हूँ, 5 कोशेंट आता है, तो 3 और 5 की मल्टीप्लाई 15 के बराबर बैठती है। इसी तरीके से यहाँ भी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई इसके बराबर बैठेगी। इसका नाम क्या है, फंक्शन है। तो फंक्शन x बराबर होगा x - 2 और मल्टीप्लाई में देखिए ब्रैकेट के बीच ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई साइन होती है, तो 2x² प्लस x - 15। अब आप देख रहे हैं x - 2 तो ये आ गया, और इसके मैं फैक्टराइजेशन किए लेता हूँ। तो ये सिंपल है कि 15 और 2 की मल्टीप्लाई होगी, कितना आ गया 30। 30 के ऐसे दो पार्ट करने हैं जो माइनस होके 1 आ जाए। भाई 6 5 जा 30, अगर 10 3 जा 30 करेंगे, 10 में से 3 माइनस होकर 7 आ जाएगा, लेकिन 6 5 जा 30। चलिए अप्लाई करते हैं, 2x² प्लस 6 - 5, देखिए 1 लाना है, 6 - 5 करके माइनस करें तो 1 आए, मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, 6 और 5 की मल्टीप्लाई करके 30 आ गया, 2 और 15 का। अब ये x और -15, चलिए हम आगे देखते हैं, x - 2 और ये 2x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15, तो ये देखिए x - 2 और ये कितना आ गया, इन दोनों में कॉमन उठाइए, पहले दो में बाद के दो में कॉमन उठा लीजिए। यहाँ मैं 2x कॉमन देख रहा हूँ, तो x प्लस कॉमन मीन्स डिवाइड कर रहे हैं होते हैं आप उस चीज से, 2x का 6x से में करें तो 3 माइनस 5 ले लीजिए कॉमन, x प्लस 3 5 3 जा 15, और ये क्या आ गया आपका x - 2 और x प्लस 3 देखिए ये आ गया, और 2x - 5, ये आपका फाइनल आंसर इसका आ गया फैक्टराइज होकर के। तो ओवरऑल आप देख लीजिए, और ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप अच्छी तरह अपने माइंड में रख लें कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका ये भी है। और जरूरी नहीं है ये, मतलब इस टाइप का कोई और क्वेश्चन हो सकता है जहां इस सब प्रोसेस की जरूरत पड़े, तो ये होल प्रोसेस आपके माइंड में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यस स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप ये समझ लें, जो भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप विद क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन के पेयर नोटबुक में एंट्री करेंगे। एक्स्ट्रा प्रॉब्लम जो आपको दी जा रही हैं हर चैप्टर की, वो विद सॉल्यूशन और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी लिखकर अपनी फेयर नोटबुक में नोट करेंगे। तो फंक्शन x इक्वल टू दिस एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है,
तो एक बार x माइनस 2 इसका फैक्टर लगाना है और एक बार x माइनस 1/2 फैक्टर लगाना है। तो अगर x माइनस 2 फैक्टर है तो x इक्वल टू 2 पुट करोगे और रिमाइंडर क्या आएगा उस कंडीशन में? 0। ये देखिए, ये रिमाइंडर होता है फंक्शन 2, यहाँ ये 0 आ जाएगा। रिमाइंडर यही तो होता है फंक्शन 2। अब यहाँ 2 रखेंगे तो रिमाइंडर फंक्शन 2 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब p और ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 2 जा 10 प्लस r, तो ये हो गया 4p प्लस r और ये 10 इधर माइनस 10 रख देंगे, तो ये हमारा 4p प्लस r इक्वल टू माइनस 10, ये हो गया फर्स्ट। अब यहाँ से रिमाइंडर 0, p इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 और ये 5/2 प्लस r, एलसीएम ले लिया हमने 4, एलसीएम ले लिया 4, तो ये p 4 1 जा 4 1p की मल्टीप्लाई p प्लस 2 2 जा 4 2 5 जा 10 प्लस r इक्वल टू 0। अब इधर मल्टीप्लाई होगी तो 0 इंटू 4 इक्वल टू p प्लस r प्लस 10 लिख सकते हैं। तो माइनस 10 इक्वल टू p प्लस r, माइनस 10 इक्वल टू p प्लस r, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ये देखिए p प्लस 2 जा 4 2 5 जा 10, और ये जब यहाँ रखेंगे तो देखो 4r आ जाएगा, r/1 है ना, तो ये 4r आ जाएगा। 4 एलसीएम लेने के बाद ये 4r आ जाएगा, फिर r नहीं रह जाएगा, तो इसको करेक्ट कर लीजिए, ये 4r आ गया। अब 4 इंटू 0, 0 इंटू 4, तो यहाँ ये आ गया, तो p प्लस 10 प्लस 4r, ये क्या बन गया? p प्लस 10 प्लस 4r। अब ये 10 इधर ले लीजिए, तो माइनस 10 इक्वल टू p प्लस 4r। अब आप देखेंगे कि ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, तो दोनों ही माइनस 10 के बराबर हैं। तो इसके बाद में हम ये लिखेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो ये भी माइनस 10 के बराबर। वैसे क्या होता, हम इसे सोल्व कर लेते ऊपर नीचे रख के, लेकिन आवश्यकता इसकी पड़ी नहीं, क्योंकि ये भी माइनस 10 के बराबर, ये भी माइनस 10 के, दोनों को आपस में इक्वल कर लो कि 4p प्लस r और सेकंड से क्या है p प्लस 4r, दोनों इक्वल हो गए। तो आप देख रहे हैं 4p माइनस p, ये p इधर आ गया, माइनस p इक्वल टू 4r माइनस r, तो आप देख रहे हैं 3p इक्वल टू 3r, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज दैट p इक्वल टू r। प्रूफ, यही प्रूफ आपसे करवाया गया है इसमें, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। जो r न रह के, जब एलसीएम ले लिया, ये पूरे में एलसीएम लेना है आपको, ये r ना होकर 4r हो गया, और 4r हो गया तो फिर यहाँ भी हम ये 10 इधर ले लेंगे, ये 4 इधर 0 से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्लियर है। तो ये 0 हो गया, जब ये 0 हो गया तो प्लस 10 इधर आके माइनस 10 हो गया। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।